आज हम शकरकंदी के बर्गर बनाएंगे नाश्ते के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये मेरे पास तीन शकरकंदी थी मीडियम साइज की, वो बॉईल करके और मैश करके रख ली हैं। एक बड़ा प्याज है बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन कूट के रखा है, 2 हरी मिर्च है, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च है, चाट मसाला और अमचूर। तो अब पहले इसमें हम सब सामान मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च। अब अगर आपके बच्चे मिर्च ज्यादा नहीं खाते हों तो आप कम डाल सकते हैं, या नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। मिर्च आमतौर पर ये हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज करते हैं जो कि रंग देती है और तीखी नहीं होती है। ये मेरे पास 2 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया डाल दिया है सूखा। काली मिर्च से फ्लेवर अच्छा आता है तो काली मिर्च हम थोड़े अच्छे से डाल देते हैं। ये काली मिर्च है 1 चम्मच। चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, और अमचूर। क्योंकि चाट मसाले में भी खटाई होती है इसलिए अमचूर कम डालेंगे, 1/4 चम्मच डालेंगे। और अब इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और हरी मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब कुछ मैश्ड है, कटा हुआ है। अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक चीज जो उस वक्त मैं आपको बताना भूल गई थी वो है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। मैंने वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। और देखिए शैलो फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल भी हीट कर लिया है। तो अब हम पहले इसकी पैटीज बना लेंगे। मेरे पास सांचा है ये ऑरेंज कलर का, ये हाथ पे तेल लगा लिया है और इसको हम लेके और अच्छे से इसकी पैटी बना लेंगे टाइट पैक्ड करके। पहले सारी पैटीज ऐसे ही बना के रख लेंगे और फिर हम इसको शैलो फ्राई करने के लिए सबको डाल देंगे। हमारी देखिए पैटीज बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब मैं इनको डाल दूंगी शैलो फ्राइंग के लिए। थोड़े मीडियम सेक पर ही इसको करूंगी। अभी कम है सेक, मैं इसको थोड़ा सा तेज करके मीडियम पे कर रही हूँ फ्लेम को, और इसको मीडियम पे ही हम भूनेंगे। और एक साइड से रेड सी हो जाएंगी तो फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए ये कितनी अच्छी रेड हो गई है। एक हमने पलट के देखी है, बाकी भी ऐसे धीरे धीरे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको पका लेंगे। सेक कम कर दिया मैंने पलटने तक, ताकि इधर से बहुत ज्यादा रेड ना हो जाए। फिर दोबारा मीडियम सेक कर देंगे, ये सब पलट जाएगी। बहुत ध्यान से पलटिएगा क्योंकि ये टूटने का डर रहता है। वैसे तो मैंने कॉर्नफ्लोर इसीलिए डाला है कि टूटे नहीं, बट फिर थोड़ा बहुत जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत वो खिलने लगता है। जैसे आलू एकदम बाइंडिंग होता है वैसे ये इतना बाइंडिंग नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत खिल जाता है। तो अब मीडियम सेक कर दिया मैंने वापस, और अब ये हो जाएगी दूसरी साइड से भी, तो इसको एक टिश्यू पे निकाल लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा इसको ऊंचा करके देखा था, हमारी ये दूसरी साइड से भी देखिए हो गई हैं। ये देखिए रेड हो गई हैं, तो हम इसको अब एक टिश्यू पे निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो भी है वो सब निकल जाए।
ये देखिए ये कितने अच्छे से रेड हो गई हैं। ये दूसरी साइड से भी रेड हो गई हैं और इधर से भी रेड थी। तो ये हमने टिश्यू पे निकाल लिया है। अब हम एक तवा रखेंगे बर्गर बंस को थोड़ा सा हल्का सा उसको सेकने के लिए। तो तवा रख देते हैं। अब हम मैंने इसी पैन में से सारा तेल निकाल के और फिर इसको रख दिया है गैस पे। तो क्योंकि इस पे हल्का सा ऑयल फिर भी रह जाएगा तो ये सिक भी जाएंगे अच्छे से। तो अब मैं इसमें ये डाल दूंगी। वैसे तो आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं, हम थोड़ा सा पकाकर खाना पसंद करते हैं तो इसीलिए मैं इसको पका रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप अगर प्लेन ऐसे ही वो करना चाहें, खाना चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं। पलट देती हूँ उसको, बिल्कुल हल्का हल्का सा वार्म सा ही करते हैं अंदर की तरफ से, तो बाहर से थोड़ा सा सेक देते हैं। ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया तो इसको निकाल लेंगे और दूसरा वाला कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको बर्गर की फिल कर देंगे। आपको मैं साथ साथ ही फिलिंग भी दिखा देती हूँ। देखें ये मैं दोनों साइड पर थोड़ी थोड़ी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे टमेटो सॉस या कुछ भी जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक साइड में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाऊंगी, एक साइड में मस्टर्ड सॉस लगाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को मस्टर्ड सॉस बहुत पसंद है। तो मैं दूसरी साइड पे मस्टर्ड सॉस लगा देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ही लगाना है फ्लेवर के लिए। सॉस कह सकते हैं, पेस्ट कह सकते हैं इसको आप, मस्टर्ड पेस्ट होती है बेसिकली। नीचे वाले पोर्शन में मैं एक प्याज लगा दूंगी और एक पैटी। उसके बाद मेयोनीज लगा देंगे इसके ऊपर। मार्केट में काफी सारी मिलती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं मेयोनीज। इसके ऊपर फिर हम टमाटर लगा देंगे और इसको बंद करके टूथपिक से इसको कलेक्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने दूसरा भी तब तक तैयार कर लिया था और ये हम इसको टूथपिक के साथ सील कर देंगे ताकि खाते वक्त ये खुले नहीं, और टमेटो सॉस डालकर इसको सर्व कर देंगे। मैंने यहाँ पे मसाला सॉस ली है, आप नॉर्मल टमेटो सॉस भी ले सकते हैं। ये देखिए ये हमारा रेडी है। हमारे बर्गर्स बनके रेडी हैं शकरकंदी के। बाकी के 2 भी हम ऐसे ही बना लेंगे। आप भी इसको बनाइए, खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। आलू के पैटीज तो आपने बहुत खाई होंगी बर्गर में। ये अलग ही टेस्ट आता है इसका और बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा स्वीटिश और थोड़ा सा खट्टा सा। तो बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको रोज नए नए डिशेस मिलते रहें। Thank you so much. Keep on watching. Bye-bye.